नमस्ते। चलिए आज बात करते हैं हमारे दिमाग की एक बहुत ही आम सी आदत के बारे में। एक ऐसी आदत जो हम सब में होती है और अक्सर हमें गलत नतीजों पर पहुंचा देती है। तो आइए इसे थोड़ा गहराई से समझते हैं। सोचिए जरा, कभी ऐसा हुआ है कि किसी रेस्टोरेंट में बस एक बार खाना खराब मिला हो और बस मन में फैसला हो गया कि ये जगह ही बेकार है। या शायद किसी नए शहर में किसी एक इंसान से मिलकर लगा हो कि यहाँ के तो सारे लोग ही ऐसे होते हैं। सोचने का यही जो तरीका है ना, इसी को कहते हैं हेस्टी जनरलाइजेशन। मतलब जल्दबाजी में एक आम राय बना लेना। ये एक लॉजिकल गलती है जहां हम बहुत कम सबूतों के आधार पर, या कह लीजिए कि सिर्फ एक दो अनुभवों के आधार पर एक बहुत बड़ा नतीजा निकाल लेते हैं। अब स्क्रीन पर जो लिखा है वो इस पूरी बात का निचोड़ है। थोड़ा सा डेटा और बड़ा सा डिसीजन। ये लाइन इस गलती को एकदम परफेक्ट तरीके से बताती है। जानकारी बस जरा सी और उस पर फैसला ले लिया पहाड़ जैसा। तो चलिए अब कुछ रोजमर्रा की जिंदगी से जुड़े उदाहरण देखते हैं कि आखिर ये चीज काम कैसे करती है और हम इसे कहां-कहां देख सकते हैं। पहला उदाहरण तो वही रेस्टोरेंट वाला। मान लीजिए आप कहीं खाना खाने गए और सब्जी में नमक थोड़ा ज्यादा निकला। बस फैसला हो गया, अरे ये रेस्टोरेंट तो हमेशा ही बेकार खाना बनाता है। देखिए, सिर्फ एक अनुभव के आधार पर उस जगह को हमेशा के लिए खारिज कर दिया। या फिर ये वाला देखिए, किसी नए शहर में गए और कोई एक इंसान आपसे रूखेपन से बात कर ले। दिमाग में तुरंत क्या आता है? यार, इस शहर के तो सारे लोग ही बड़े बदतमीज होते हैं। ये एक बहुत ही आम हेस्टी जनरलाइजेशन है जो अक्सर स्टीरियोटाइप्स को जन्म देता है। और तीसरा उदाहरण तो बहुत से लोगों से जुड़ा है जो हमारी खुद के बारे में सोच पर असर डालता है। किसी स्टूडेंट के मैथ के एक टेस्ट में नंबर कम आ गए और बस मान लिया मुझसे तो मैथ कभी हो ही नहीं सकती। यहां भी वही हुआ, एक नाकामी को पूरी काबिलियत का पैमाना बना लिया गया। तो देखा जाए तो इसका एक बड़ा सीधा सादा सा फॉर्मूला है। इनपुट होता है एक अकेली घटना, फिर हम उसे अपने दिमाग में कई गुना बढ़ा चढ़ा कर देखते हैं और आउटपुट क्या निकलता है? एक बहुत बड़ा जजमेंट। अब सवाल यह है कि हम सब ये गलती इतनी आसानी से करते क्यों हैं? इसकी जड़ हमारे दिमाग के काम करने के तरीके में ही छुपी है। असल में क्या है ना, हमारा दिमाग थोड़ा आलसी है। उसे शॉर्टकट बहुत पसंद है। वो कम से कम मेहनत में जल्दी से जल्दी किसी नतीजे पर पहुंचना चाहता है। ये रास्ता आसान तो लगता है, लेकिन अक्सर हमें गलतफहमी और गलत फैसलों की ओर ले जाता है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि इस जाल में फंसने से बचा जा सकता है। तो आइए अब उन 4 तरीकों पर नजर डालते हैं जो हमें बड़ा और बेहतर सोचने में मदद कर सकते हैं। सबसे पहली बात, और सबूत इकट्ठा कीजिए। सिर्फ एक अनुभव पर फैसला मत सुनाइए। दूसरा, अपने पैमाने की जांच कीजिए। खुद से पूछिए, क्या मेरा नतीजा इस छोटी सी जानकारी के लिए कुछ ज्यादा ही बड़ा नहीं हो गया? तीसरा, अपने उदाहरण गिनिए। क्या वाकई इस बात को सच मानने के लिए आपके पास काफी उदाहरण हैं? और चौथा, एक और मौका दीजिए, क्योंकि एक पल या एक घटना पूरी सच्चाई नहीं बताती। तो अब आखिर में सवाल ये उठता है कि ये सब समझना इतना जरूरी क्यों है? भाई, इस एक छोटी सी दिमागी गलती के नतीजे असल जिंदगी में काफी बड़े और गंभीर हो सकते हैं। देखिए, इस तरह की सोच से गलत फहमियां पैदा होती हैं। हम गलत जजमेंट्स पास कर देते हैं और फिर बनते हैं वो खतरनाक स्टीरियोटाइप्स। कभी कभी तो ये बेवजह का डर भी पैदा कर देता है, हमारे आत्मविश्वास को गिराता है और हमारे रिश्तों को भी खराब कर सकता है। और वही दूसरी तरफ, अगर हम इस आदत से बच पाएं तो फायदे भी बहुत हैं। हमारी सोच ज़्यादा लॉजिकल हो जाती है, हमारे अंदर सब्र बढ़ता है, हमारी इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप होती है और सबसे बड़ी बात, हम बेहतर फैसले लेने लगते हैं। तो बस अगली बार जब भी मन में ऐसा कोई ख्याल आए ना कि अरे ये सब तो एक जैसे ही होते हैं, या मेरी तो किस्मत ही खराब है, मैं हमेशा फेल होता हूं, बस उस एक पल के लिए रुक जाइएगा और खुद से बस ये एक सवाल पूछिएगा, कहीं मैं छोटी सी बात पर कोई बहुत बड़ा नतीजा तो नहीं निकाल रहा? यकीन मानिए, सिर्फ ये एक सवाल आपकी सोच को सही दिशा दे सकता है।